जम्मू सूबा के कई इलाकों में पिछले कुछ वक्त के दौरान बड़े पैमाने पर बड़ी मिलिटेंसी की वारदातों के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा और ये इल्जाम आयद किया कि भारतीय जनता पार्टी की नाकाम पॉलिसीज की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं और पार्टी को अवाम के सामने जवाब देना होगा। राजौरी में अपने दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के चीफ स्पोक पर्सन रविंदर शर्मा ने कहा कि जम्मू सूबा के हालात पूरी तरह से ठीक थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुछ नाकाम पॉलिसीज की वजह से आज हालात सबके सामने हैं और लोगों के अंदर भी डर का माहौल है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अवाम के सामने खड़े होकर इस चीज़ का जवाब देना होगा कि आखिर किन कमियों व लापरवाहियों की वजह से पिछले कुछ ही वक्त में जम्मू सूबा के हालात इस तरह पहुंचे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के साबका डायरेक्टर जनरल एसपी वैद की उस स्टेटमेंट का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज जम्मू सूबा में दाखिल हो चुके हैं। रविंद्र शर्मा ने कहा कि जम्मू सूबा में इस तरह से एसएसजी कमांडोज के दाखिले पर आए बयान के बावजूद बीजेपी हुकूमत की तरफ से ना तो इस बयान की तरमीम की गई और ना ही इसे नकारा गया और ना ही इसे हाँ कहा गया, और ये साफ बताता है कि पार्टी किसी भी तरह से अवाम के सामने खुलकर आने से परहेज कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के दौरान ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से माइनॉरिटी पिकट्स हटा दी गई और वीडीसीज को भी मजबूत बनाने की ज़िम्मन में कोई कार्रवाई ना हुई, और इसी सब का नतीजा है कि आज जम्मू सूबा के हालात इस तरह बने हुए हैं। ये आतंकवाद आप देख लो, यूटी बना करके इन्होंने दावा किया था कि पहले नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होगा, यूटी के बाद तो बिल्कुल खत्म होगा। 10 साल से ये कहते थे पहले कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ बंधे हैं, आज 10 साल से इन्होंने खोले हुए। आज 2019 के बाद तो सारी कंट्रोल अमित शाह जी और होम मिनिस्ट्री के पास, और अब जो है यहाँ जो हालात ख़राब हैं, एक तो उसको काबू करें। हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और जम्मू कश्मीर में लाइक माइंडेड पार्टी से मिलके कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। इनके जनता बिल्कुल खिलाफ है। पार्लियामेंट इलेक्शन के रिजल्ट ने बताया कि कितनी जनता खिलाफ है, और हम ये कहते हैं कि लोगों को बचाया जाए। बिल डिफेंस मैकेनिज्म, सिक्योरिटी पिकेट्स, तो तमाम चीज़ें जो ज़रूरत है ग्राउंड पे जो इन्होंने डिसबैंड कर दी उनको वापस लगाया जाए। और हम आतंकवाद के खिलाफ 24 आर्मी पुलिस के साथ हैं, लेकिन इतना आतंकवाद बड़ा क्यों, इसका जवाब तो बीजेपी को देना चाहिए कि इनकी विफलताएं हैं। पिछली सरकारों में अगर ऐसा होता था तो मोदी जी पूछते थे मनमोहन सिंह जी के पास फौज या बीएसएफ है, मिलिटेंट आते कहाँ हैं। अब तो एक फार्मर डीजी ने कहा कि कोई 600 कमांडो जो हैं उनमें से मैक्सिमम अंदर आ चुके हैं, और जीएस रैंक का कोई आदमी कमांड करता है या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का कोई आदमी अंदर घुस आया है, उसकी ना तरदीद हुई ना कोई तस्दीक हुई। तो इस तरह के हालात हैं, दहशत का माहौल है। लेकिन यह कि इससे बड़ी चुनौती में भी जम्मू कश्मीर में पिछली सरकारों ने समय पे चुनाव कराया, ये इनकी विफलता है। और अभी बीच में कहीं से आता है कि लोकल बॉडी चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन हम चुनाव के लिए, असेंबली चुनाव के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन आएगा, हमारा डेलीगेशन मिलेगा और हम